नमस्कार, इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड की दुनिया के उन मुश्किल आंकड़ों को लेंगे और उन्हें इतना आसान बना देंगे कि निवेश के फैसले लेना काफी सरल हो जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये समझेंगे कि निवेश का रास्ता चुनते कैसे हैं। फिर देखेंगे कि किसी फंड का प्रदर्शन मापा कैसे जाता है। उसके बाद 2025 के टॉप फंड्स कौन से हैं, उन पर नजर डालेंगे। और आखिर में ये पता लगाएंगे कि अलग-अलग तरह के निवेशकों के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर निवेशक के मन में आता है। मतलब बाजार में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सैकड़ों। अब इनमें से कोई एक कैसे चुने? ये सवाल थोड़ा डरा सकता है ना? पर घबराने की बात नहीं है। आज का ये विश्लेषण एक तरह से एक नक्शे की तरह काम करेगा, जो सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। अच्छा, तो इससे पहले कि हम सीधे टॉप फंड्स की लिस्ट पर कूदें, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उन्हें अच्छा या बुरा कह किस आधार पर रहे हैं। मतलब वो कौन से पैमाने हैं जिनसे इनका प्रदर्शन मापा जाता है। सबसे पहले आता है CAGR, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके निवेश की वो असली साल दर साल वाली ग्रोथ रेट है, जिसमें कंपाउंडिंग का जादू भी शामिल है। ये सिर्फ एक सिंपल एवरेज नहीं है, बल्कि ये बताता है कि पैसा असल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये नंबर देखिए जरा, 36.14%। अंदाजा लगाइए, ये हमारी आज की लिस्ट में सबसे ऊंचा 3 साल का CAGR है। और ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। जबरदस्त है ना? अगला टूल है शार्प रेशो। अब ये क्या चीज है? ये बस ये बताता है कि कोई फंड जितना रिस्क ले रहा है, उसके बदले में कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। तो सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा शार्प रेशो उतना ही बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। और फिर आता है बीटा। ये मार्केट की तुलना में फंड के उतार चढ़ाव को नापता है। अगर बीटा 1 है तो समझ लीजिए फंड मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 1 से ज्यादा है तो मतलब मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और 1 से कम है तो ये मार्केट से ज्यादा स्थिर है। तो ठीक है, अब जब हमारे पास ये तीनों पैमाने हैं, CAGR, शार्प रेशियो और बीटा, तो अब हम तैयार हैं। चलिए अब सीधे देखते हैं 2025 के टॉप फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सेफ और स्थिर माने जाने वाले लार्ज कैप फंड से। ये वो फंड्स हैं जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। और यहाँ जैसा कि टेबल में दिख रहा है, इन्वेस्को इंडिया फंड 19% के 3 साल के CAGR के साथ रेस में सबसे आगे है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस कैटेगरी के टॉप खिलाड़ी कितने मजबूती से खड़े हैं। इन्वेस्को इंडिया, HDFC, ICICI, ये सब एक भरोसेमंद और लगातार प्रदर्शन की कहानी कह रहे हैं। अच्छा, लार्ज कैप्स तो हो गए। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं मिड कैप्स की तरफ। यहां ग्रोथ की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और इस रेस में सबसे आगे कौन है? मोतीलाल ओसवाल। और ये चार्ट देखिए, यहां के नंबर्स सचमुच चौंकाने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल 35.5% पर। ये मिड कैप सेगमेंट की असली ताकत दिखाता है। यहां ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात भी सच है कि रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा एक्शन वाली कैटेगरी पर, स्मॉल कैप्स। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा रिस्क है तो सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी यहीं होती है। और यहां के आंकड़े तो बस देखते ही बनते हैं। ये चार्ट देखिए, क्वांट 36% से भी ज्यादा, निप्पॉन इंडिया 33% पर। ये नंबर्स अविश्वसनीय हैं। ये साफ दिखाता है कि स्मॉल कैप्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल है। जो यहां टिक गया उसके लिए इनाम भी सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के टॉप फंड्स देख लिए, बहुत सारे नंबर्स देख लिए। पर अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब जानकारी का करना क्या है? किसी निवेशक के लिए इनमें से क्या सही है? चलिए बात करते हैं उन निवेशकों की जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। उनके लिए लार्ज कैप फंड्स ही सबसे सही हैं। जैसे कि HDFC या ICICI प्रूडेंशियल, ये बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब आते हैं उन निवेशकों पर जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, ताकि उन्हें बेहतर ग्रोथ मिल सके। उनके लिए मिड कैप फंड्स का रास्ता खुलता है। मोतीलाल ओसवाल या इन्वेस्को इंडिया जैसे फंड्स यहां काफी आकर्षक लगते हैं। और आखिर में वो निवेशक जो हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने से नहीं डरते, मतलब जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी है,
जिसने, जैसा कि हमने देखा, सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बंधन और क्वांट स्मॉल कैप यहां के टॉप खिलाड़ी हैं। चलिए, अब सब कुछ तो हो गया, पर रुकिए, इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, एक सबसे जरूरी बात है, एक ऐसा नियम जिसे किसी भी निवेशक को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो कहावत है ना कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड्स पर 100% लागू होती है। ये सारे आंकड़े, ये सारी जानकारी, ये एक गाइड की तरह है, एक नक्शे की तरह, लेकिन ये भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का मकसद क्या था? मकसद था जानकारी देना, ताकि निवेश के फैसले सोच समझकर लिए जा सकें। अब जब सारी जानकारी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है, इस जानकारी की रोशनी में निवेश का अगला सफर कैसा होगा?